नमस्ते प्यारे बच्चों, इससे पिछली वीडियो हमने पढ़ा था आहार श्रृंखला क्या होती है उसके बारे में। अब हम बात करेंगे ऊर्जा प्रवाह की, यानी आहार श्रृंखला में जब एक जीव दूसरे जीव को खाएगा तो उसमें ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होगा। तो देखिए, ऊर्जा प्रवाह, हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं वह हमारे लिए ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है। हम भोजन करते ही इसलिए ताकि हमें ऊर्जा मिल सके तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, और वह भोजन जिसे हमें ऊर्जा मिली है यह ऊर्जा अनेक कामों में काम आती है। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जो पर्यावरण के विभिन्न घटक हैं जब इनकी अन्योन्य क्रिया होती है तो एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा जाती है। इसी को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यानी जो स्वपोषी होते हैं यानी पेड़ पौधे, वह प्रकाश संश्लेषण दौरान जो सूर्य प्रकाश की ऊर्जा है उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक है। चूँकि स्वपोषी पौधे ही सभी जीवों के भोजन का स्रोत हैं, उन्होंने प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला। अब यह ऊर्जा ही समस्त जीवों में पहुंचेगी और उनकी क्रियाओं के संपादन में सहायक होगी। स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी एवं अवघटकों तक जाती है। स्वपोषी से ऊर्जा कहाँ जाएगी? विषमपोषी, और इन दोनों पर कौन निर्भर करेंगे? अवघटक। इस प्रकार ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। यानी जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो ऊर्जा की कुछ मात्रा का पर्यावरण में ह्रास हो जाता है, यानी ऊर्जा में कुछ कमी आ जाती है। तो आगे देखिए, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन करने पर पाया गया कि जब ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया तब ये बिंदु पाए गए। देखिए, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों यानी हरे पौधे द्वारा प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। एक स्थलीय पारितंत्र की बात कर रहे हैं जिसमें जो हरा पौधा होता है उससे जो सौर ऊर्जा का जो भी भाग प्राप्त होता है वह लगभग उसका 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर पाता है। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। जब हरे पौधे यानी उत्पादकों को प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे यानी शाकाहारी पशु खाएंगे तो ऊर्जा की एक बहुत बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है, और कुछ मात्रा का उपयोग उस जीव द्वारा पाचन, वृद्धि, जनन एवं अन्य जैव कार्यों में होता है। यानी एक उत्पादक है, इसको खाने वाला कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता, जो है शाकाहारी पशु होगा। जब ये इसको खाएगा तब ऊर्जा की एक बहुत बड़ा पर्यावरण में चली गई और कुछ ऊर्जा इस प्राथमिक उपभोक्ता को पहुंची। इसने उस ऊर्जा का कुछ उपयोग अपने पाचन, वृद्धि, जनन और अन्य जैव कार्यों में कर लिया। अब जब इसे कोई द्वितीय उपभोक्ता खाएगा तब केवल 10% ऊर्जा ही अगले जीव में ट्रांसफर होगी। कहने का मतलब देखिए, अर्थात खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। यानी जब उत्पादकों को प्राथमिक उपभोक्ता ने खाया तो इसकी जो ऊर्जा है उसका लगभग 10% भाग ही जैव मात्रा में बदल पाता है और उसे खाने वाले अगले पोषक स्तर को प्राप्त हो पाता है। प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुँचता है, और जो प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा है उसका लगभग औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। यानी उत्पादकों खाया प्राथमिक उपभोक्ता ने, प्राथमिक उपभोक्ता खाया द्वितीय उपभोक्ता ने, इसको खाया तृतीय उपभोक्ता ने, तो इससे 10% ऊर्जा इसको मिलेगी, इससे 10% ऊर्जा इसको, और इसकी जो 10% ऊर्जा है इसका भी 10% इसको मिलेगा। इस प्रकार ऊर्जा में कमी आती जाएगी क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। अगर प्रश्न आ जाए जो आहार श्रृंखला है वह सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की क्यों होती है?
इसका उत्तर है जब एक स्तर से अगले स्तर में पहुंचते हैं तो ऊर्जा में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। जब तीसरे और चौथे चरण तक पहुंचते हैं तो ऊर्जा में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। यही कारण है कि उसके बाद ऊर्जा की बहुत कमी आ जाती है और अगले स्तर तक पहुंचने के लिए ऊर्जा बचती ही नहीं है। इसलिए जो 8 श्रृंखला है वो सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। प्रत्येक चरण पर जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा पहुंचेगी तो उस ऊर्जा का बहुत ज़्यादा ह्रास हो जाएगा। यही कारण है कि जो चौथी पोषी स्तर है उसके बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक में होती है। देखिए एक पारतंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख चित्र है। सबसे नीचे है सूर्य प्रकाश। इसकी उपस्थिति में उत्पादक यानी हरे पौधों ने अपना प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाया। इनको खाने वाले हैं शाकाहारी, ये हैं प्राथमिक उपभोक्ता। इनको खाने वाले हैं मांसाहारी और इनको खाने वाले हैं शीर्ष मांसाहारी। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। जब ऊर्जा इससे यहाँ पहुँची तो इसका 10% भाग जैव मात्रा में बदल गया और यह ऊर्जा इसको खाने वाले को प्राप्त होगी। तो तृतीय पोषी स्तर में यानी द्वितीय उपभोक्ता को इसका 10% ही मिलेगा। अब इस 10% का भी 10% इसे मिलेगा। तो इस प्रकार ऊर्जा की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। यही कारण है कि जो आहार श्रृंखला होती है वह लगभग 3 या 4 चरण की होती है। ऊर्जा प्रवाह के चित्र से निम्न 2 बातें स्पष्ट होती हैं। ऊर्जा प्रवाह के चित्र में आपने देखा था नीचे क्या था, उत्पादक, उससे ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता, उससे ऊपर द्वितीय उपभोक्ता, उससे ऊपर तृतीय उपभोक्ता। तो भोजन ये बना रहे हैं, इसको खाने वाला ये है, इसको खाने वाला ये है, इसको खाने वाला ये है। तो ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है यानी उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता की तरफ। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है यानी एक ही दिशा में। ऊर्जा हमेशा उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की तरफ और द्वितीय उपभोक्ता से तृतीय उपभोक्ता की तरफ ही जाएगी। स्वपोषी जीवन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। और उत्पादकों ने यानी स्वपोषी जीवों ने ऊर्जा कहाँ से ग्रहण की? प्रकाश से। वह वापस सौर ऊर्जा में नहीं बदली। तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती है। यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, शाकाहारी जीव हैं, इन्होंने स्वपोषी जीवों से अपना भोजन ग्रहण किया, इन्होंने ऊर्जा वापस स्वपोषी जीवों को नहीं दी, अगले स्तर को देंगे। यानी ऊर्जा जो प्रवाह है, यानी ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशा होता है यानी एक ही दिशा में। अर्थात ऊर्जा विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है तथा अपने से पहले पोषी स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है। यह ऊर्जा विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रम से चलती है और अपने से पहले वाले पोषी स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन बाद वाले के लिए उपलब्ध होती है। और दूसरा पॉइंट यह है, प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता है। यानी एक स्तर से जब हम दूसरे स्तर पर पहुंचेंगे तो ऊर्जा की मात्रा में कमी आएगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने अभी तक जाने ऊर्जा के प्रवाह को, कि ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में किस प्रकार होता है। अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी तो उन्हें ज़रूर जाकर देखें। इसके बाद हम पढ़ेंगे खाद्य जाल और अन्य पॉइंट, उनको भी ज़रूर देखना। अगर आपको कोई भी डाउट प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो बच्चों, मिलते हैं इस अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।